हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अब तक ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस और सीरीज और अलजेब्रा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमने एवरेज स्टार्ट की है। तो एवरेज में मैं इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें एसएससी सीजीएल 2023, 22 और 21 के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है कमिंग एसएससी सीजीएल, CHSL, CPO और MTS एग्ज़ाम के लिए और अदर DSSB, रेलवे और बैंक के एग्ज़ाम के लिए भी और कोई स्टेट PCS हो। तो आज हम SSC CGL 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो कॉम्प्लेक्स है, जो पैटर्न हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एवरेज एक्चुअल में होता क्या। एवरेज को मीन भी बोलते हैं। एवरेज का मीनिंग होता है किसी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सब में, और इसका फॉर्मूला ओनली 2 ही होते हैं। एक तो होता है डेविएशन से और सेकंड होता है एलिगेशन से। डेविएशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं एक को, और सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, जहाँ x1, x2, xn क्या है, सारी की सारी वैल्यूज है, और F1, F2, Fn रिस्पेक्टिवली इनकी क्या फ्रिक्वेंसी है। बिग इवेंट x F1 टाइम्स अकर हुआ है, x2 वैल्यू जो है वो F2 टाइम्स अकर हुई है, और xn क्या है, Fn टाइम्स अकर हुई है। तो ये हम एज्यूम्ड मीन मान कर चलते हैं, और ये जो हमारा इसमें डिवाइड करने पे आता है, इसमें प्लस या माइनस जो भी आएगा उसके रिगार्डिंग कर देते हैं। एज्यूम्ड मीन आप कोई भी मान सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर। फिर एक और मेथड होता है एलिगेशन। एलिगेशन में क्या होता है, कोई भी 2 ग्रुप या कोई भी 2 क्लास, कोई भी 2 सेक्शन, कुछ भी हो सकता है, थिंग्स A एंड B, जिनमें N1 और N2 नंबर्स होते हैं, कोई ना कोई नंबर्स में होगी A और B, और X और Y उनके एवरेज होते हैं, और जिनको X और Y एवरेज को मिला के हमें Z एवरेज मिलता है। तो X माइनस Z कर दो, Z माइनस X कर दो, यहीं पर हमेशा माइनस करने पर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ऐसे Y माइनस Z कर दो और Z माइनस Y कर दो, पर आपके पास ये वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव ही आनी चाहिए। इसके अलावा हम जो जनरली लॉजिकली होती है, लॉजिक यूज करते हैं एवरेज में। तो कुल मिला के एवरेज में हमेशा 2 ही मेथड यूज होते हैं, एक एलिगेशन का और एक डेविएशन से। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट दे रखा है हमें एवरेज के फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स का। ध्यान से पढ़ना, फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स है, और फिर एवरेज क्या है, फर्स्ट 15 पॉजिटिव इवन नंबर्स है। इनका एवरेज निकाल कर इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एवरेज 10 ऑड पॉजिटिव नंबर्स का निकालते हैं। एवरेज 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स का क्या होगा, n² अपॉन 10 होगा। मैंने बताया था आपको एवरेज ऑड नंबर्स का सम क्या होता है, n², और इसमें n क्या नंबर ऑफ टर्म्स है, और 10 क्योंकि एवरेज निकालना है 10 नंबर्स का, तो 10 नंबर्स है, तो यहाँ पर 10² डिवाइडेड बाई 10 आपके पास क्या आ जाएगा, 10। जिसको समझ ना आए वो प्रीवियस 2 वीडियोस जाके देख लेना, उनको समझ आ जाएगा ये एवरेज ऑड नंबर्स का और एवरेज इवन नंबर्स का कैसे निकाला है। एवरेज इवन नंबर्स का क्या होता है, n+1 अपॉन, क्योंकि एवरेज निकालना है और कितने 15 नंबर्स का, तो 15 लिख दो। तो 15 + 1 16 अपॉन 15, तो ये क्या आ गया, 16 आ गया। अब इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम। क्या हो जाएगा, A ऑड इंटू A इवन, तो 60 × 10 क्या आ गया, 160। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। जिसको भी समझ ना आया हो ये क्वेश्चन, वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना एवरेज की, उसको क्लियर हो जाएगा ये कैसे आया है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 233। तो एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हम जब भी मानते हैं एवरेज में, तो हम किस फॉर्म में मानते हैं, मिडिल नंबर होता है x, फिर 2 इंक्रीज करते हैं, x+2 x+4। जी वो इवन नंबर होगा तब भी 2 ऐड होगा, ऑड नंबर होगा तब भी 2 ऐड होगा।
ठीक है जी, आप करके देख लो। अगर x 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 - 2 1, और ये यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। अगर पॉजिटिव दे रखे हो तो आप थोड़ा बड़ा नंबर लेकर चलोगे। ये तो एक नेगेटिव भी आ गया, पर इसमें क्या दे रखा है क्योंकि हमने तो यहाँ पर x माना है ना, मैंने आपको करके दिखाया है कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है ओड नंबर, ठीक है, कंसेक्यूटिवली। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें इनका स्क्वायर करके ऐड करना है इनको, ठीक है। तो हम इनका स्क्वायर करते हैं, x - 4 होल स्क्वायर प्लस x - 2 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x + 2 होल स्क्वायर प्लस x + 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 233। तो आप देखो जब इसको सॉल्व करोगे सारे के सारे तो 5x² आ जाएगा, और माइनस वाले जो माइनस में जो x की टर्म्स होगी प्लस माइनस में वो सारी की सारी कट जाएगी, और इसके अलावा आएगा 4² 2 + 2 × 4² + 2 × 2² ये आएगा। तो इनको ऐड करने पर आपका क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 5 ये क्या आ गया 233, और जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो x² इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 225, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 15 आ जाएगी। तो अब आप बस लार्जेस्ट नंबर निकाल लो। लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है x + 4, इसका मतलब क्या हुआ 15 + 4 क्या हुआ 19। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 15 - 4 11। इन दोनों का क्या निकाल लो एवरेज निकाल लो। एवरेज क्या आ जाएगा 19 + 11 डिवाइडेड बाय 2 तो 15। एवरेज क्या आ जाएगा हमारा इन दो नंबर्स का, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का 15। तो कभी भी आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स मानने हो तो आप इसी ऑर्डर में मानोगे। जब ये इवन होगा जी ओड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है हमेशा +2 इंक्रीज करते रहना है। अगर वो इवन होगा तो सारे के सारे आपको इवन नंबर्स मिलेंगे, ओड होगा तो सारे के सारे आपको ओड नंबर्स मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ नंबर 1 to 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करी थी सेम इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करे थे हमें। आजकल एवरेज में भी इसके क्वेश्चन आने लग गए, पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगी। जिसको देखना है वो मेरी सीक्वेंस और सीरीज की वीडियो जाके देख ले, उसको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद एवरेज निकालना तो ईजी होता है। तो हम पहले जो 2 से डिविजिबल है उन सारे नंबर्स का सम निकाल लेते हैं। वो क्या होंगे 2 + 4 + टोटल कितना आ जाएगा 50। लास्ट नंबर भी तो होगा है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है n/2 a + l, यही होता है। तो S2 क्या आ जाएगा मेरे पास S2 आ जाएगा जो 2 से डिविजिबल है। S2 का मतलब है 2 से डिविजिबल का सम। n/2 टोटल कितने नंबर होंगे 25, क्योंकि एक के बाद एक छोड़कर होंगे। a क्या होगा 2 और l क्या होगा 50, तो 2 + 50 क्या हो जाएगा 52। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 × 26, और नंबर्स कितने हैं मेरे पास टोटल 25। ऐसे ही S5 से डिविजिबल होने वाले कितने आएंगे 5 10। आप करके देख लो ना 1 to 50 तक करके देख लो कितने होंगे, दो नंबर 10 होंगे टोटल 10/2। और फर्स्ट नंबर क्या आएगा a क्या होगा मेरा 5, लास्ट क्या होगा 50। तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 5 × 55, और S10 जो नंबर 5 और 2 के एलसीएम से डिविजिबल हो वो कितने होंगे 10 20 30 40 50। यही नंबर्स होंगे 10 20 30 40 50। अगर आप 10 + 20 + 30 + 40 + 50 यही होंगे। ये 50 4 90 5 4 9 12
13, 14, 50, 150 आ गया। तो आपको इन सब का अब क्या करना है, एवरेज निकालना है। देखो जो 10 से डिविजिबल होंगे वो नंबर यहाँ भी काउंट हो गए, यहाँ भी काउंट हो गए। तो हम क्या करेंगे, S2 प्लस S5 माइनस S10 अपॉन में टोटल नंबर्स कितने हुए, यहाँ पर कितने हैं, 5 नंबर्स हैं, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर कितने थे, 10 थे। तो 25 प्लस 10 और माइनस 5 नंबर्स ना, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी यहाँ भी काउंट हो गए, यहाँ भी काउंट हो गए। तो टोटल कितने नंबर से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, 30। यहाँ पर आ गया एवरेज। तो आप जब इन सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एवरेज इज इक्वल टू 25 इंटू 26 प्लस 5 इंटू 55 माइनस 150 अपॉन 30। तो इसको आप क्या करो, 5 से कट कर लो, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 25.8। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये कभी भी भूल मत जाना, जो 2 और 5 में नंबर्स हो गए उनका एलसीएम लेकर हमेशा सब्सट्रैक्ट करेंगे नंबर, और नंबर नीचे कितने आएंगे, इन दोनों का सम, और जो दोनों में कॉमन नंबर है उनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेज ऑफ एक्स एक्रिंग, एक्स कितनी बार अकर हो रहा है, 5 टाइम्स, वाई कितनी बार अकर हो रहा है, 7 टाइम्स, इनका एवरेज क्या है, 37। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 प्लस 5 क्या हो गया, 12, क्योंकि एवरेज दे रखा है तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट में क्या है, एक्स एक्रिंग 7 टाइम्स, मतलब एक्स कितनी बार आया है, 7 बार आया है। तो हम लिख देते हैं 7x, यहाँ पे प्लस आएगा ना, प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही 12 नंबर्स हुए, क्योंकि 7 प्लस 5 12 नंबर ही तो हुए, वो 7 टाइम्स आया तो 7, 5 आया, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 12 इंटू 35। तो आप इन दो इक्वेशन को जब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास x और y की वैल्यू ईजिली आ जाएगी। तो ऑप्शंस दे रखे हैं जो मैं बता देती हूँ, A है 3, B है 27, C है 42 और D क्या है 45। तो फर्दर आप खुद सॉल्व कर लेना, मैंने ये बता दिया। और मैंने पहले ही जब आपको डिस्कस किया था अज्यूम्ड मीन, तो मैंने आपको बताया था ना, एफ और एक्स क्या होता है, एक्स होती है वैल्यूज सारी की सारी, और एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर क्या एक्स कितनी बार अकर हुआ, 5 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5, इसलिए हमने 5x प्लस 7y अपॉन 12 आता तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर इनका टोटल ही आ गया। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या है, जब उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उनका एवरेज क्या है 17। तो हमें एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स और इनका भी 36 और 53 का एवरेज निकालना है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स है मेरे पास। अब मेरे पास क्योंकि 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो इसका मतलब एवरेज क्या होगा मेरा 4th और 5th नंबर होगा, और मेरे पास 4th और 5th नंबर का एवरेज दे रखा है अपॉन, अगर मैं 2 लिख दूँ तो 17, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 4th और 5th नंबर का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो मेरे पास 4th और 5th नंबर के आगे 34, क्योंकि ये कंसेक्यूटिवली इवन नंबर्स है तो इसलिए दोनों का सम क्या आना चाहिए, 34 आना चाहिए। 34 आएगा। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे 34 को तो आपके पास क्या आएगा 17। तो 17 तो होगा नहीं, एक नंबर कम होगा ऑब्वियसली और एक नंबर ज़्यादा होगा। तो 14 क्या होगा 16, 18। ठीक है, कैसे मैंने 34 से 2 को डिवाइड कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, दोनों नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 17 पर इवन नंबर है तो इसलिए इसका मतलब एक नंबर में कम हो जाएगा, दूसरे नंबर में ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 प्लस 18 को जब हम ऐड करेंगे तो 34 ही आएगा। तो 5th नंबर आ गया 18, 6th क्या आ जाएगा 20, 2 इंक्रीज करते जाओ 22, 24। तो आपसे क्या पूछा है लास्ट 3 नंबर्स, ये 20 प्लस 22 प्लस
24 और 36 और 53 का सम प्लस 53 अपॉन में 5, तो एवरेज आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3155 अपॉन 5, 31 आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स और कैसे ऑड और इवन नंबर्स का हम सम निकालते हैं या उनका एवरेज निकालते हैं, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जिसको ना समझ आए वो लास्ट वीडियो को प्रॉपर देख लेना, अगर क्योंकि यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी हमने शॉर्टली तो रिवाइज कर ही लिया। अब हमें रेशो निकालना है एवरेज ऑफ 8 प्राइम नंबर्स और फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का रेशो निकालना है। रेशो निकालना है एवरेज ऑफ 8 प्राइम नंबर्स और 10 इवन नंबर्स का। तो हम लिख लेते हैं P8 रेशो n इवन नंबर्स, या 10 इवन नंबर्स लिख लो आप यहाँ पर। 10 इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो 3 + 5 + 7 + 13 + 17 + 19 + 23 अपॉन 80 रेशो 10 इवन नंबर्स का सम क्या होगा, n/2 a + l 2 + 20, यही होंगे ना 10 इवन नंबर्स डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 और कुछ और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इन सबको सम करोगे और जब इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आएगा। तो ये ऑप्शन मैं लिख देती हूँ, आगे आप खुद देखना। 1/7, बी आंसर है 7/80, सी आंसर है 8/70, डी ऑप्शन है 7/8। तो आप देखोगे जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा ये। तो आप फर्दर आगे खुद सॉल्व कर लेना, बस ये मैंने बता दिया क्वेश्चन होगा कैसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ चिल्ड्रन है एक कैंप में और उनका एवरेज वेट है 40 kg। अगर 5 चिल्ड्रन एवरेज वेट 36 kg कैंप को ज्वाइन करते हैं, या 5 ही चिल्ड्रन एवरेज वेट 43.2 kg कैंप को लीव करते हैं, तो एवरेज वेट इन बोथ केसेस में इक्वल होता है। तो चिल्ड्रन कितने थे कैंप में, हमें ये निकालना है। तो हम मान लेते हैं हमें दिया क्या हुआ है, पहले वो डाटा लिख लेते हैं। सम चिल्ड्रन दे रखे हैं, यहाँ लिख लो चिल्ड्रन। पहले केस में n है और यहाँ एवरेज, ठीक है। इनका एवरेज क्या है 40 kg। फिर नेक्स्ट में क्या है, जो 5 चिल्ड्रन है यहाँ लिख लो जॉइन, उनका एवरेज क्या है 36, और 5 जो लीव करते हैं उनका एवरेज क्या है 43.2, ठीक है। तो मैं अगर मान लूँ मेरा अज्यूम्ड मीन, यहाँ पर एवरेज लिख लो, एवरेज लिख लो यहाँ पर, ए मान लिया हमने इसे, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन मानूँ मैं, अज्यूम्ड मीन अगर मैं मानूँ तो मेरा क्या हो जाएगा ए मैंने क्या मान लिया यहाँ पर 40 मान लिया अज्यूम्ड मीन को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट क्या करूँगी, हमें क्या करना है, दोनों केस में क्या होता है एवरेज क्या रहता है, सारे चिल्ड्रन का सेम ही रहता है। तो मैंने एज्यूम्ड 40 मान लिया। अब इसमें क्या करूँगी 40 - 40 0 हो गया, ठीक है। तो n × 0, और पहले केस में क्या है वो ज्वाइन कर रहे हैं, ऑब्वियसली ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं लिख दूंगी प्लस। और d क्या होता है मेरा x - a, तो x क्या है यहाँ पर 36, a क्या है 40, 36 - 40 क्या आ जाएगा मेरा 4 इंटू कितने चिल्ड्रन है 5 डिवाइडेड बाई n + 5, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है 5 बच्चे जुड़ रहे हैं ना, ज्वाइनिंग है। नेक्स्ट में भी क्या आएगा n × 0, क्यों,
जीरो, वही टोटल एवरेज क्या आएगा 40, 40 में से 40 मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर डायरेक्ट डेविएशन से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, इससे आपका इजी पड़ता है। जिसको ना समझ आए मैं बार बार कह रही हूँ वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना। तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स क्या है मेरा 43 माइनस 2 माइनस 40 क्या आ गया 3.2, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये बच्चे लीव कर रहे हैं, इंटू 5 ही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 5 क्योंकि बच्चे लीव कर रहे हैं 5, तो माइनस से माइनस दोनों साइड कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 4 n माइनस 5 इज इक्वल टू 3.2 n प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट n इज इक्वल टू 36 और n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर 360/8 45। तो कितने चिल्ड्रन थे स्टार्टिंग में 45 थे। ठीक है, तो मैंने हमेशा डेविएशन से ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, थोड़ा इजी हो जाता है और कुछ नहीं है। वैसे भी अगर आप दोनों साइड 40 यहाँ लिखते भी तो ये तो कट ही जाता ना, दोनों केस में ही सेम ही रहता। और एक बात और, यहाँ पर मैंने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि x माइनस ए क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए मैं पॉजिटिव साइन ही यूज करूंगी। यहाँ पर नेगेटिव इसलिए लिया है, इधर नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे लीव कर रहे हैं, और इधर नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि मेरी x माइनस ए क्या आया नेगेटिव ही आया है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना मैम ने 2 बार क्यों नेगेटिव लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट, एवरेज हाइट ऑफ सम स्टूडेंट दे रखी है 156 सेंटीमीटर, 5 स्टूडेंट एवरेज हाइट 160 सेंटीमीटर ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो एवरेज हाइट सारे के सारे स्टूडेंट की कितनी इंक्रीज हो जाती है 0.8 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाती है। तो इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो हम तो वैसे भी डायरेक्ट डेविएशन से ही करते हैं। तो देखो पहले कितने स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, या तो पहले आप इंफॉर्मेशन लिख ला करो, यहाँ लिख लो स्टूडेंट्स पहले n थे जो कि हमें निकालने हैं, बाद में कितने आए 5, और हाइट पहले कितनी थी 156, बाद में कितनी आई 160 इनकी। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स की कितनी आई 156। तो देखो 5 स्टूडेंट्स की आई है, तो डेविएशन कितना हो गया मेरा d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एज्यूम्ड मीन अगर मैं मान लूँ 156। ठीक है, तो d मेरा विचलन कितना हो गया 160 माइनस 156। ठीक है, तो कितना आ गया 4 का, तो 5 इंटू 4 ज्वाइन कर रहे हैं ना, इसलिए क्या होगा 5 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे थे, तो डेविएशन कितना आया 5 स्टूडेंट्स का 4, एक का 4 है तो 5 का क्या हो 5 इंटू 4 20, और ज्वाइन करने पे टोटल स्टूडेंट कितने हो गए n प्लस 5, और इनका कितना इंक्रीज हुआ है वेट 0.8 ये हमें दे रखा है। समझ आया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डेविएशन लिख दिया, यहाँ पर n प्लस 5 लिख दिया क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं 5 ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगी n की वैल्यू आ जाएगी 20। तो स्टार्टिंग में आपके पास कितने स्टूडेंट्स थे 20 थे, तो डेविएशन से करके इजी पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर डेविएशन से ही करना था क्योंकि हमें इंक्रीज्ड बाय दे रखा है। कल ना ये मत कर लेना यहाँ पर जो एवरेज है उसको लेके बैठ जाओ, डेविएशन से ये क्वेश्चन होगा क्योंकि डिफरेंस और डेविएशन हमें ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है इसमें। ठीक है, 0.5 पर चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंथली सैलरी ऑफ 60 एम्प्लॉय की क्या है इतनी है, 2 ऑफिसर्स हैं उनकी हर किसी की कितनी है इतनी है सैलरी, और 8 सुपरवाइजर्स हैं उनकी कितनी है 65,000 है। तो एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने उसमें किया था, पर उसमें हमें क्या करना था वो थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट था। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखोगे, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। तो हम लिख लेते हैं पहले एम्प्लॉई कितने थे हमारे स्टार्टिंग में 60, जिसमें क्या थे 2 ऑफिसर्स थे, मैंने वो लिख लिया ऑफिसर्स, और 8 क्या थे सुपरवाइजर्स थे। ठीक है, इसके बाद है सैलरी,
सैलरी लिख लेते हैं हम। सैलरी इसकी कितनी थी 29,900, इन टू की कितनी थी 90,000 ईच, और नेक्स्ट की कितनी थी 65,000 ईच। तो आप चाहो तो जीरो से ये जीरो सारी काट लो, लास्ट में हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आंसर निकालना होगा तो आप मल्टीप्लाई भी करोगे, ठीक है। अभी तो हमने काट दी, एवरेज निकाल रहे हो तो अब हम लिख लेते हैं डेविएशन से। मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, एज्यूम्ड मीन मेरा क्या मान लिया, क्योंकि मेरे को रिमेनिंग की निकालनी है तो मैंने कहा था रिमेनिंग में मैं एज्यूम्ड मीन क्या निकालूंगी, बचे हुए इन्हीं की निकालनी, तो मैं एज्यूम्ड मीन मान लेती हूँ 299, ठीक है। तो डी मेरा क्या हो जाएगा x माइनस 299। तो अब मैं निकाल लेती हूँ, एवरेज निकाल लेती हूँ 299 एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई क्या, यहाँ पर भी आप काट लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 60, ठीक है। हमेशा नंबर को नंबर से काटोगे, सैलरी को सैलरी से काटोगे, आपस में मत काट देना, क्योंकि नंबर्स आपस में रेसो में है, सैलरी आपस में रेसो में होगी, इसलिए हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 299 प्लस, अब देखो 30 और 30 की क्या हो 299 माइनस 299, कि एक्स की वैल्यू इस केस में क्या है 299, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 इंटू 0 माइनस, क्योंकि इन सुपरवाइजर और ऑफिसर्स को घटा के तो हमें रिमेनिंग की सैलरी निकालनी है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 601 1 इंटू, क्योंकि एक है मैंने रेसो काट लिया था, 601 प्लस 4 इंटू 351, ये आ जाएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट हो जाएगा। जब मैंने रेसो बना लिया इनका तो यहाँ पे 30 है, 4 + 1 क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो 25 मेरे पास क्या बच जाएंगे, टोटल एम्प्लॉय बन जाएंगे। कैसे, क्योंकि मैंने काट लिया इनको, आपस में रेसो में कन्वर्ट कर दिया है। तो फर्दर मेरा एक्स एवरेज क्या आएगा 299 प्लस माइनस में -2005 डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आप अपना एवरेज निकालो, क्योंकि ये रिमेनिंग का ही आएगा ऑब्वियसली, 25 जो है रिमेनिंग उन्हीं का तो है मेरे पास। तो यहाँ पर आपका जो भी आंसर आएगा 299 माइनस ये आ जाएगा मेरा 8 पॉइंट, फिर 8.2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 80.2 आ जाएगा। और क्योंकि ये क्या है मेरा, मैंने स्टार्टिंग में 100 काट दिया था ना, देखो इन सभी में 20 कट कर दी थी, और रिमेनिंग की मेरे को सैलरी निकालनी है, एवरेज सैलरी। तो मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर 100 से फिर से मल्टीप्लाई करूँगी ना, तो मेरे पास यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा दोनों को करके 21980, यह आ जाएगा। और मल्टीप्लाई क्यों करूँगी, क्योंकि ऑप्शंस दिए होंगे उनमें तो ऑब्वियसली रेसो थोड़ा ना पूछा है, एवरेज सैलरी पूछी है रिमेनिंग, तो 100 से मल्टीप्लाई करके ही आपको ये लिखना होगा। जो भी आप काटोगे सैलरी में से, सैलरी में उस नंबर को मल्टीप्लाई करके ही लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एग्जामिनेशन में एवरेज स्कोर क्या था स्टूडेंट्स का 67.6 था।
अगर उसने 10 मार्क्स और मिले होते मैथ्स में, 27 मार्क्स कंप्यूटर साइंस में, 18 मोर मार्क्स हिस्ट्री में मिले होते और अदर सब्जेक्ट्स में सेम ही रहते, यहाँ पर आएगा सेम ना कि सम, सेम मार्क्स रहते हैं अदर सब्जेक्ट में, तो उसका एवरेज स्कोर कितना हो जाता 72.6। तो हाउ मैनी पेपर्स आर देयर ये पूछा हमसे। पहले कितना था एवरेज स्कोर 67.6, बाद में कितना हो गया 72.6, तो डेविएशन कितने का आ गया यहाँ पर 5 का आ गया। तो मैं लिख देती हूँ 10 मोर मार्क्स। यहाँ पर तो वैसे भी हमें जितना डिफरेंस है मेन वो दे रखा है 10 प्लस 27 प्लस 18। स्टूडेंट्स कितने हैं हमें पता नहीं, एन स्टूडेंट नहीं सॉरी सब्जेक्ट्स कितने हैं एन हमें पता नहीं। और 72.6 माइनस 67.6 कितना आ गया 5। तो आप यहाँ पर सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 55/5 11 आंसर्स आ जाएगा आपका। तो हमने मोस्टली क्वेश्चन डेविएशन से सॉल्व करे हैं। ना समझ आए वो प्रीवियस वीडियोज में जाके देख लेना, मैंने सिर्फ टाइप्स है जो क्वेश्चन के वो मेनली डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए एंड बी हैविंग 14 स्टूडेंट्स ईच। मतलब दोनों सेक्शन में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, दोनों सेक्शन में दोनों सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स है। मतलब सेक्शन ए में भी 40 स्टूडेंट्स है, सेक्शन बी में भी 40 स्टूडेंट्स है। और उनका एवरेज वेट क्या है, सेक्शन ए में स्टूडेंट्स का वेट है 45.5 और सेक्शन बी में है 44.2 kg रिस्पेक्टिवली। अगर दो स्टूडेंट सेक्शन ए से सेक्शन बी में चले जाते हैं जिनका एवरेज वेट क्या है 48.75, और ऐसे ही दो स्टूडेंट्स सेक्शन बी से सेक्शन ए में चले जाते हैं उनका एवरेज वेट हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले गिवन है इंफॉर्मेशन लिखते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है। तो इनका वेट क्या है 45.5 और इनका क्या है 44.2, ठीक है। और जो दो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ से जब यहाँ जाते हैं तो उनका एवरेज वेट क्या है 48.75 और यहाँ से यहाँ आते हैं उनका हमें पता नहीं, उनका हम एक्स मान लेते हैं। और मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया मेरा, जो कि क्या एज्यूम्ड है, एज्यूम्ड मीन है मेरा, मैंने मान लिया वो है मेरा 45.5। आप कुछ भी मान सकते हो 44.2 48.7 जो आपको ठीक लगे। मैंने मिडिल नंबर मान लिया ताकि ना ज़्यादा रहे ना कम रहे, ठीक है। और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 45.5। अब हम एवरेज निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोनों, और इसमें दे रखा है अगर दो ए से बी में जाते हैं या बी से ए में आते हैं तो दोनों केस में बोथ सेक्शन का एवरेज वेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पहले में क्या है डी, देखो डेविएशन कितना हुआ माइनस क्यों आएगा, क्योंकि पहले केस में मेरा क्या आएगा, स्टूडेंट्स जा रहे हैं ना, या आप स्टार्टिंग से ही लेके चलो। देखो पहले में कितने स्टूडेंट्स थे एन, ए में कितने थे 40 और वैल्यू कितनी थी 45.5 माइनस 45.5 जीरो आ गया। फिर दो स्टूडेंट जो ये जा रहे हैं 2 और इनका डेविएशन कितना है 48.75 माइनस 45.5 क्या आ जाएगा 3.25। फिर उधर से जो दो स्टूडेंट आ रहे हैं उनका मैंने डेविएशन क्या मान लिया 2D, एक का D है तो दूसरे का भी क्या है D है, दोनों का, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है बस, इसलिए हम 2D लेके सेम लेके ही चल रहे हैं। यहाँ पर भी क्या होगा 40 × 0, फिर यहाँ पर भी
जो 2 स्टूडेंट आ रहे हैं, ये 2 स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर 40 इंटू 0 नहीं आएगा, यहाँ एवरेज क्या था 44.2 है ना, तो आप इधर लिखोगे माइनस का 1.3, माइनस का 1.3 40 स्टूडेंट्स, और इधर क्या आएगा, जो 2 स्टूडेंट यहाँ से गए उनका क्या होगा डेविएशन -2d, और प्लस 2 स्टूडेंट ये यहाँ पर आएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया 3.25 इंटू 2, 2 गए तो 2 आए, यहाँ पर भी 2 गए तो 2 आए, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, ये चीज़ मैंने यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करी तो इधर ऐड कर दी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये अज्यूम्ड मीन माना था इसलिए इधर 0 आ गया और इधर -1.3 आ गया। जब अब आप दोनों साइड सॉल्व करोगे यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 6.50 या 6.5 मान लो -1.3 इंटू, मैंने 2 से सबको काट दिया 20, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी d की वैल्यू आ जाएगी 2d इज इक्वल टू -19.15। अब देखो मेरे को उन 2 स्टूडेंट्स का क्या निकालना है, एवरेज वेट निकालना है। तो एवरेज वेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, x2 माइनस 45.50, ये तो मैंने माना था अज्यूम्ड, माइनस भी लिखूँगी, क्यों मेरे पास ये माइनस में आ रहा है, -19.50, ठीक है। ये दोनों का डेविएशन था, दोनों का डेविएशन था ना, मेरे को क्या निकालना है यहाँ पर एवरेज वेट निकालना है, तो इसलिए मैं क्या निकाल लूँगी, दोनों को 2 से डिवाइड कर दूँगी, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 35.75, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास दोनों का टोटल यहाँ पर डेविएशन आ गया था, जबकि मेरे को एवरेज निकालना है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगी 2 से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड किया और मेरे पास एवरेज वेट क्या आ गया 35.75 kg आ गया। तो मैंने चाहिए आप कोई भी मेरी वीडियो देख लेना एवरेज की, मैंने सब में एक ही मेथड फॉलो किया है, या तो डेविएशन का या एलिगेशन का, और उसी को लेकर सिर्फ 2 मेथड्स को लेकर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन ले लो डेविएशन से तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, या आप एलिगेशन से कर लो, इसके अलावा कोई भी अदर मेथड नहीं होता। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एवरेज में, डेविएशन का और एलिगेशन का। तो आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वाइनी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।